नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है और यहीं से संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि 1945 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और सचिवालय जो होता है वो एक प्रशासनिक अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और इसमें एक महासचिव तथा अन्य जो कर्मचारी हैं वो इसके अंतर्गत नियुक्त रहते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है और इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो सुरक्षा परिषद एवं महासभा की महासभा के द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। सुरक्षा परिषद उसका निर्णय करती है और सिफारिश करती है, और महासभा के द्वारा उसको 2/3 बहुमत से पारित करके नियुक्ति के लिए चुना जाता है। तो नियुक्ति के समय यथासंभव जो ये ध्यान रखा जाता है कि इसमें एक योग्य और अच्छा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति इसमें होना चाहिए। और जो महासचिव होता है वो अन्य कर्मचारियों की जो सचिवालय के अंतर्गत होते हैं उनकी जो भी नियुक्ति होती है उनकी नियुक्ति करता है। और इसके लिए महासभा के द्वारा जो नियम और विनियम बनाए जाते हैं उनके आधार पर जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करता है। तो महासचिव का प्रमुखतः एक प्रशासनिक रोल रहता है सचिवालय के अंतर्गत, और महासभा के जो भी नियम होते हैं उनको इसमें आधार बनाता है नियुक्ति के समय। नियुक्ति के बाद जो कर्मचारी होते हैं वो सारे कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी हो जाते हैं। वो फिर अपने देश की पहचान के रूप में नहीं जाने जाते, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी के रूप में उनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो सचिवालय है वो अपने कर्मचारियों के माध्यम से, क्योंकि इनका जो नियुक्ति की जाती है विभिन्न देशों से इनकी नियुक्ति की जाती है, और इसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि सभी दुनिया के सभी देशों से कर्मचारी इसमें सम्मिलित हो पाएँ, और क्षेत्रीयता का, भौगोलिकता का, इन सब चीज़ों का इसके अंतर्गत ध्यान रखा जाता है। सचिवालय एक प्रशासनिक तंत्र है जिसे 8 भागों में संगठित किया गया है, और 8 इसके जो विभिन्न विभाग हैं उनमें इसको बांटा गया है। वो कौन कौन से विभाग हैं उन पर हम देखते हैं कि जो एक पहला है सुरक्षा परिषद संबंधी जो कार्य होते हैं उनका एक विभाग बनाया हुआ है, और वो सुरक्षा परिषद से संबंधित कार्य करता है। एक आर्थिक विभाग है जो उसकी इकोनॉमी से संबंधित, उनकी जो आय व्यय से संबंधित कार्य करता है। और तीसरा है सामाजिक कार्यों का विभाग, जो समाज से संबंधित या ये सामाजिक कार्य होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के अंतर्गत, उन कार्यों की देखरेख करने के लिए एक विशेष विभाग बनाया हुआ है, सामाजिक कार्यों का विभाग। इसके अलावा जो न्यास के जो क्षेत्र थे, अभी वर्तमान में नहीं है, परंतु पहले न्यास वाले जो क्षेत्र थे उनका प्रशासन, उनकी सूचना से संबंधित एक विभाग बनाया हुआ था कि किस प्रकार से वहाँ पर कार्य चल रहा है, और सही चल रहा है नहीं चल रहा है, इसकी जानकारी रखने के लिए न्यास जो क्षेत्रों की सूचना विभाग बनाया हुआ था। एक और जो विभाग है वो सार्वजनिक सूचना विभाग है, जिसमें सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और उसी के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और विभाग है सम्मेलन एवं सामान्य सेवा विभाग होता है। तो जो भी विभिन्न एजेंसियों, अंगों और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बैठक या सम्मेलन होते हैं उनसे संबंधित प्रक्रिया निर्धारण करना, उनका रिकॉर्ड रखना, उनकी तिथि निर्धारण करना, इन सब चीज़ों के बारे में सम्मेलन और सामान्य सेवा विभाग है। और इसके अलावा एक और विभाग है प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग। इसके अंतर्गत जो सचिवालय है उसकी जो प्रशासन व्यवस्था है उसकी देखरेख करने के लिए, उनकी जो इनकम, उनके जो वेतन हैं कर्मचारियों के, उन सब की व्यवस्था बनाने के लिए ये विभाग बनाया हुआ है, प्रशासनिक और वित्तीय विभाग बनाया हुआ है।
इसके अलावा एक और जो विभाग है लास्ट, जिसको विधि विभाग बनाया हुआ है, जो कि समय समय पर जो भी विधियां बनाई जाती हैं या कोई उनमें संशोधन किया जाता है उससे संबंधित कार्रवाई करने के लिए विधि विभाग है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रशासन है उनको 8 विभागों के अंतर्गत बांटा हुआ है। तो सचिवालय के बारे में ये सब जो संगठन है उसका जो गठन है वो सारी प्रक्रिया इसके अंतर्गत है। महासचिव द्वारा इन विभागों का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और विभिन्न कर्मचारी भी उनके सहयोग के लिए नियुक्त किए जाते हैं जो कि उनका सफल संचालन करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से सचिवालय का कार्य रहता है और सचिवालय के जो कार्य हैं और उनके संगठन के साथ साथ में उसके जो कार्य हैं प्रमुख रूप से वो इस प्रकार से होते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों, आयोगों, अभिकरणों की बैठकों का प्रबंधन करना, जो भी अंग हैं, जो भी उनके एजेंसियां हैं, उनके उन सब की जो बैठकें होती हैं उन सब का वो प्रबंधन करता है और बैठकों से संबंधित जो सूचना है उनका रिकॉर्ड रखता है। उनकी जो रिपोर्टें होती हैं, उनकी जो निर्णय लिए जाते हैं उन सब की छानबीन और उनका अध्ययन करता है, जांच करता है, उनकी समीक्षा करता है। तो ये भी सचिवालय के द्वारा किया जाता है और जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन सब का रिकॉर्ड सचिवालय के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा जो सचिवालय है उसका प्रबंधन करने के लिए स्टाफ होता है, वित्तीय प्रशासन होता है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संपत्ति होती है उस संपत्ति का संरक्षण करना, उसको अभिरक्षण करना, ये सारे कार्य भी सचिवालय के द्वारा किए जाते हैं और जो विभिन्न कर्मचारी उनके बीच में समन्वय स्थापित किया जाता है। उनमें जो भी सूचना आती है निर्णयों से संबंधित उनका विश्व स्तर पर प्रसारण करना, सबको अवगत कराना, सारे सदस्य देशों को सूचना देना, ये सारे कार्य सचिवालय के रहते हैं। और विश्व स्तर पर जो शांति व्यवस्था है उस से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं उन सब का रिकॉर्ड रखना, उनकी सूचना देना और कार्रवाइयाँ करना, ये सारे कार्य सब सचिवालय के माध्यम से होते हैं। तो इस प्रकार से सचिवालय जो प्रमुख एक रिकॉर्ड और एक ऑफिस के रूप में कार्य करता है और सारी जो कार्य होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है और जो भी रिपोर्टें होती हैं उनकी छानबीन करता है, जांच करता है, समीक्षा करता है और उसमें कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा जो अन्य जो भी कार्य होते हैं वो सारे सचिवालय के अंतर्गत किए जाते हैं। महासचिव के जो अब हम देखते हैं कि महासचिव के कार्य क्या होते हैं। इसमें जो महासचिव होता है वो इसका प्रमुख प्रभारी होता है, अध्यक्ष होता है और वर्तमान में जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो एंटोनियो गुटरस करके पुर्तगाल का ये जो है महासचिव है और इसका कार्यकाल 2017 से शुरू हुआ है और वर्तमान तक है। तो इसके जो कार्य हैं उन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहला कार्य तो उसका होता है प्रशासनिक कार्य करना। प्रशासनिक के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों की बैठकों में भाग लेना, उनके कार्यों का संपादन करना, उनके अंगों की वार्षिक रिपोर्ट महासभा के अंतर्गत प्रस्तुत करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उनको अनुशासन में रखना, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा उनका कोऑर्डिनेशन है, उनकी नियुक्ति, पोस्टिंग, ये सारे कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जो तकनीकी कार्य के रूप में वो करता है कि विभिन्न जो रिपोर्टें आती हैं, सर्वेक्षण होते हैं, उन सब को वो कराता है और जो भी प्रश्न उठते हैं उनको उनके बारे में अध्ययन कराता है और उनकी छानबीन कराता है और महासभा को उसके संबंध में अवगत कराता है जो भी रिपोर्ट आती हैं। इसके अलावा सचिवालय का जो प्रशासन होता है, कर्मचारियों पर अनुशासन बनाए रखना, उनकी नियुक्ति करना, सुपरविजन करना, समन्वय बनाना, ये कार्य अलॉटमेंट करना, ये सारी चीज़ें उनके द्वारा प्रमुख रूप से की जाती हैं। और वित्तीय कार्य के रूप में वो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट जो होता है उसका निर्माण करवाता है, उसको बनवाता है और महासभा के अंतर्गत उसको वार्षिक रूप से प्रस्तुत करता है। और जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो निधियां हैं
जो उसकी संपत्ति है उसकी संरक्षण, उनकी सुरक्षा करना भी इसका प्रमुख कार्य होता है। इसके अलावा जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के रूप में भी ये विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत या जहाँ भी बैठक होती है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से उसका प्रतिनिधि बन करके भाग लेता है और भी बातों को रखता है और उसमें अपना पक्ष रखता है संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से। राजनीतिक कार्य के रूप में शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, किसी मामले को सुरक्षा परिषद को का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना, ये भी इसकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है। यदि कहीं कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसके बारे में सुरक्षा परिषद को अवगत कराना इसका प्रमुख कार्य होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का। तो इस प्रकार से वो राजनीतिक कार्य भी करता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं उनमें निर्णय ये स्वयं लेता है, कोई नीतियाँ बनानी होती हैं, कोई विधियाँ बनानी होती हैं, उनके बारे में भी इसको समय समय पर निर्णय होता है, विधियों को बनवाता है। जैसे आवश्यकता अनुसार कोई नीति बनानी हो तो वो भी ये कार्य इसके ही निर्देशन में किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न देशों के बीच में कोई समस्या उत्पन्न हो गई है तो उनकी जो समझौता वार्ता जब हो रही है तो उसमें ये भाग लेता है और मध्यस्थता करता है और उनके बीच में समन्वय बनाने का या समझौता कराने का कार्य भी करता है। तो समझौता में साझेदार बनाने का भी कार्य महासचिव के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से महासचिव का जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के रूप में भी भाग लेता है, उसका विभिन्न अंगों का सुपरविज़न भी करता है, उनको निर्देश भी देता है, उनकी जांच भी कराता है और उनकी रिपोर्टों को, वार्षिक रिपोर्टों को लेकर के महासभा के जो अधिवेशन होता है उसमें प्रस्तुत करता है और बजट का निर्माण भी इसके द्वारा कराया जाता है। कर्मचारियों की नियुक्ति महासचिव के द्वारा की जाती है और विभिन्न जो भी समझौते होते हैं उनकी मध्यस्थता इसके द्वारा की जाती है और समझौते में जो समस्याग्रस्त देश हैं उन देशों में आपस में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसे कार्रवाई भी करनी पड़ती है। कभी संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वजा के तले अपनी जो शांति सेना है उनको भी भेजा जाता है और उनके बारे में भी निर्णय लिया जाता है। समय के अनुसार जो भी विधियां बनानी होती हैं उनके बारे में भी इसको निर्णय लेना होता है। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य महासचिव के द्वारा किया जाता है और सचिवालय जो अंग है वो एक धुरी अंग के रूप में है क्योंकि उसी पर ही पूरा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो टिका हुआ है। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।